हाय माय डियर स्टूडेंट। आप क्लास 2। फिर बच्चों, मैं अपने इस लेक्चर में इंग्लिश प्रोस से द होम कमिंग के शेष बचे हुए अंश से पार्ट 3 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कृपया आप लोग अपनी किताबें खोल लीजिए, कलम और कॉपी रख लीजिए ताकि हम अपने अध्ययन को विधिवत जारी रख सकें। आइए देखते हैं। But now a servant came down from the house and told Fatik his mother wanted him. Fatik refused to move, but the servant was the master on this occasion. He took Fatik up roughly and carried him, kicking and struggling in impotent rage. My dear student, first of all, we must know context of this passage. In this passage, the writer Mr. Rabindranath Tagore describes that a servant came from Fatik's home to bring him. When he refused to go, he took him with his force. Come on and see. प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि एक बूढ़ा व्यक्ति उसी स्थान पर आया था जहां पर फटिक बैठ करके अपनी टांग को हिला रहा था, घास से चबा रहा था। और बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, भाई चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं? तो फटिक ने कहा, दद्दू जाओ ढूंढो। लेकिन अब देखिए इस लेक्चर में क्या होता है। बट लेकिन नाउ ए सर्वेंट, अब एक नौकर केम डाउन आ गया फ्रॉम द हाउस, घर से। अब एक नौकर घर से आ गया एंड टोल्ड, और कहा फटिक से, हिज मदर, उसकी माँ, वांटेड माने चाहती हैं, हिम माने उसे। और उसने कहा फटिक से कि फटिक तुम्हारी माँ तुम्हें चाहती हैं, अर्थात बुला रही हैं। नाउ द इवेंट वाज दिस, दैट ए सर्वेंट केम एट दैट प्लेस वेयर द फटिक वाज सिटिंग ऑन ए स्मॉल बोट. The servant informed him that the mother is calling him. मम्मी उसे बुला रही हैं। फटिक रिफ्यूज टू मूव, लेकिन फटिक ने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया, टू मूव माने हिलने के लिए। फटिक ने कहा, काका मैं नहीं जाऊंगा। बट the boy Fatik, who was sitting on a small boat on the river bank, refused to move at that place to go home. But the servant was the master of this occasion. But लेकिन servant was था master स्वामी of this occasion. This is occasion माने अवसर पर। इस अवसर पर फटिक को उस स्थान से घर ले जाने के लिए वह नौकर नहीं बल्कि मास्टर था, मालिक था, एक जिम्मेदार व्यक्ति था। उसकी जिम्मेदारी थी कि फटिक को घर लेकर के जाए। ही टुक, वह ले गया फटिक को, टुक अप, ले गया फटिक को, रफली, अभद्रता पूर्ण, एंड कैरीड माने उठा ले गया, हिम माने उसे, किकिंग माने लात मारते हुए, एंड स्टार्गलिंग संघर्ष करते हुए, इन इम्पोर्टेंट माने थोड़े से, रेज माने क्रोध में, थोड़े से क्रोध में आकर के, लात मारते हुए, संघर्ष करते हुए वह नौकर फटिक को घर ले गया। अंडरस्टैंड? When Fatik refused to move at that place to go home, the servant was not only servant but he was master at this time.
to bring him home. So he took him with force. For some time in the behavior of rough. For some time kick him, disum, and for some time with struggle. He was in his angry manner. When Fatik came into the house, the mother saw him. She called out angrily, "So you have been hitting Makan again?" जब फटिक केम आया इंटू अंदर द हाउस, घर के, जब फटिक घर के अंदर आया, हिज मदर सा, उसकी माँ उससे मिली और कहा, सी कॉल्ड, उन्होंने कहा, सी कॉल्ड आउट माने कहा, एंगरली माने क्रोधित होकर के, सो अच्छा, यू तुमने, हैव बीन हिटिंग माने पिटाई की है, माखन की, अगेन माने पुनः तुमने, अच्छा तो फिर तुमने माखन की पिटाई की। फटिक आंसर इंडिग्नेंटली, फटिक ने आंसर जवाब दिया, इंडिग्नेंटली माने विरोध करते हुए, नहीं मां, मैंने कब मारा, मैंने तो नहीं मारा। नो आई हैवंट, नहीं मम्मी मैंने नहीं मारा। हु टोल्ड यू दैट, आपको ये सब बात किसने बताया। द मदर शाउटेड, मम्मी चिल्लाए, डोंट टेल ए लाई, यू हैव, झूठ मत बोलो, तुमने मारा है। फटिक सेड सडनली, फटिक ने अचानक कहा, आई टेल यू, मम्मी मैं आपसे कह रहा हूं, आई हैवेंट, मैंने नहीं मारा है। यू आस्क माखन, अगर तुम चाहो तो माखन से पूछ लो। बट लेकिन माखन थॉट, जब पूछने की बात आई तो माखन ने भी क्या सोचा, इसे बेस्ट माने अच्छा, टू स्टिक माने बनाए रखना, टू हिज अपना, प्रीवियस माने पहले का, स्टेट माने कथन। माखन ने सोचा कि मैंने पहले जो शिकायत किया है वो शिकायत मेरी बनी रहे, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, मम्मी मुझे बेसम्मान करना छोड़ देगी। बट माखन, लेकिन माखन ने थॉट सोचा, इट इज बेस्ट टू, अच्छा टू स्टिक माने चिपके रहना, बनाए रहना, टू हिज अपने, प्रीवियस माने पूर्व, स्टेटमेंट्स माने कथन को। लेकिन माखन ने अपने पूर्व स्टेटमेंट को बनाए रखने के लिए सोचा, ही सेड, उसने कहा, यस मदर, हाँ मम्मी, फटिक डिड हिट मी, फटिक ने ही मुझे मारा है, हाँ मम्मी इसी ने मुझे मारा है। फटिक पेशेंस, फटिक का धैर्य, वाज ऑलरेडी पहले से ही एक्सकेटेड माने थका हुआ था, उसका धैर्य थक गया था, अब धैर्य काबू में नहीं था, उसका धैर्य खो चुका था। ही कुड नॉट बियर दिस इनजस्टिस, ही माने वार अर्थात फटिक, कुड सका, नॉट नहीं, बियर सहन करना, दिस इस इनजस्टिस माने अन्याय को, बेटा वह इस अन्याय को सहन नहीं कर सका। ही रश्ड, वह झपटा, एट माखन, वह झपट के पहुंचा माखन के पास, एंड हैमर्ड माने मुका मारा, विद ए ब्लो, ब्लो माने मुका बहाव, सॉरी ब्लो बहाव के साथ उसने मुका दे मारा, किसको, माखन को, और कहा, टेक दैट, लो इसे। ही क्राइड, वह चिल्लाया, एंड दैट और लो, फॉर टेलिंग ए लाई, झूठ बोलने के लिए पहुंचा और बहावदार मुका दे मारा और कहा, लो, झूठे कहीं के, और झूठ बोलोगे। फिर से देख लो, ही रश्ड एट माखन, वो माखन के पास झपट के पहुंचा, एंड हैमर्ड, और मुक्का मारा अर्थात पीटा, हिम उसे, विद ब्लो माने बहाव के साथ, कहा, टेक दैट, लो इसे। ही क्राइड, वह चिल्लाया, एंड दैट और लो, फॉर टेलिंग ए लाई, झूठ बोलने के लिए। हिज मदर टुक माखन साइड इन द मूवमेंट, हिज मदर, उसकी माँ, टुक माने लिया, माखन माने माखन का, साइड माने पक्ष, इन ए मूवमेंट, एक क्षण के लिए, बेटा उस क्षण,
मम्मी ने माखन का पक्ष लिया। एट दैट टाइम द मदर वाज साइड इन द माखन एंड पुल्ड माने खींचा फटीक को अभी माने दूर और फटीक को खींच करके दूर कर दिया। बीटिंग माने पीटते हुए हिम माने उसे अर्थात फटीक को विद हर हैंड अपने हाथों से पीटते हुए फटीक को खींच करके अलग कर दिया। व्हेन फटीक पुश्ड हर असाइड, व्हेन जब फटीक ने पुश्ड माने ढकेल दिया हर माने उसे असाइड माने बगल, फटीक ने भी मम्मी को खींच ढकेल करके बगल कर दिया। शी साउटेड आउट, वह चिल्ला उठी, व्हाट, क्या, यू लिटिल विलेन, तुम छोटे गद्दार, वुड यू हिट, क्या तुम मारोगे योर ओन मदर, अपनी मां को, क्या तुम अपनी मां को मारोगे, गद्दार कहीं की। इट वॉज जस्ट एट द क्रिटिकल इंजस्टर, इट माने यह अर्थात मम्मी माखन और फटीक के बीच में हो रहा है ए मुसीबत का क्रियाकलाप। इट वाज जस्ट माने ठीक, एट दिस माने इसी, क्रिटिकल माने दयनीय, इंजस्टर माने क्षण, इसी दयनीय क्षण पर एट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव, एट द ग्रे माने भूरे, हेयर्ड माने बालों वाला, स्ट्रेंजर माने अजनबी, अराइव्ड माने पहुंच गया। प्यारे बच्चों, इसी क्षण वह भूरे बालों वाला, वह सफेद बालों वाला अजनबी आकर के पहुंच गया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट द मैटर वाज, भैया क्या मामला है, व्हाई यू आर लड़िंग, क्यों लड़ रहे हो, क्या मामला है। एट दैट मोमेंट व्हेन all the member of family were quarreling, the gray-haired reached at the door of the Phatik Chakravarti and asked, what is the matter? Why you are quarreling and fighting? Phatik looked, फटिक ने देखा काई बुढ़वा थिया लाएगा, मेरे पीछे पड़ गया, छोड़ूंगा न मैं तेरा साथों साथी मरते दम तक। नदी के किनारे से सूंघते सूंघते घर तक चला आया, अब मेरा साथ नहीं छोड़ेगा बुढ़ा। इसलिए फटीक लुक्ड माने दिखा, सीपीस माने सर को झुका लेना, एंड असैम्ड और शर्माते हुए फटीक ने अपने सर को झुका लिया और शर्मा गया कि बुढ़ा आ गया, साथ साथ हम साथ साथ हैं। आइए, बट व्हेन हिज मदर stepped back and looked at the stranger, her anger was changed into surprise, for she recognized her brother and cried, why dada, where have you come from? As she said these words, she bowed to the ground and touched his feet. Her brother had gone away soon after she had married, and he had started business in Bombay. His sister had lost her husband while he was in Bombay. Bishambar had now come back to Calcutta and had at once made inquiries about his sister. He had then hastened to see her as soon as she found out where she was. My dear student, we must know the context of this paragraph. The writer Gurudev Rabindranath Tagore describes, after seeing the grey-haired man, Phatik's mother was able to recognize him. She touched her feet because he was his brother who had gone Bombay after her marriage to starting business. Come on and see. But लेकिन when जब his mother, उसकी माँ ने stepped माने कदम रखा, back माने पीछे, लेकिन जब फटीक की माँ ने अपने कदमों को पीछे रखा, looked देखा at the stranger, अजनबी को, और अजनबी को देखा, her anger, उसका क्रोध, was changed, बदल गया, to surprise माने आश्चर्य में, तब फटीक की माँ का क्रोध आश्चर्य में बदल गया। At that moment when the grey-haired reached at the door of the
फटिक चक्रवर्ती, फटिक्स मदर, stepped back and saw the stranger. When she saw the stranger, her anger had changed into the surprise. Because क्योंकि she recognized, वह पहचान गई हर ब्रदर अपने भाई को, क्योंकि वो पहचान गई अपने भाई को, अर्थात वह बूढ़ा व्यक्ति जिसके बाल भूरे थे वह और कोई नहीं बल्कि फटिक की मम्मी का भाई था, फटिक का मामा था। एंड क्राइड और चिल्लाई, वाई दादा, क्यों दादा? कलकत्ता में बड़े भाई को दादा कहा जाता है, इसलिए फटिक की मम्मी ने अपने भाई को कहा दादा। वाई दादा? Where have you come from? Where have कहाँ से, यू माने तुम, come from माने आ रहे हो, कहाँ से आए, कहाँ से आपका आगमन हुआ, जो कि आपका दीदार हो गया। क्यों दादा? कहाँ से चले आ रहे हो, क्यों भागे आ रहे हो? क्लियर हुआ? When she was unable to recognize his brother, she asked him, calling him Dada, because in Calcutta, the big brother is called Dada, and asked from where he was coming at that place. As she said these words, as जैसे इसी माने अर्थात फटिक की मम्मी ने said कहा, these माने इन वर्ड माने शब्दों को, जैसे ही फटिक की मम्मी ने इन शब्दों को कहा, she bowed वह झुक गई, to the ground माने जमीन पर, and touched माने छू लिया, his feet उसके पैरों को। जैसे ही फटिक की मम्मी ने इन शब्दों को कहा वह झुक गई और अपने भैया के चरणों का स्पर्श किया, चरणों का वंदन किया, चरणों को प्रणाम किया। क्लियर हुआ? After saying, as soon as she said this word, she bowed to the ground to touch the feet of his brother. हर ब्रदर उसका भाई हैड गॉन अवे चला गया था, सून जल्दी, आफ्टर बाद, शी हैड मैरिड उनकी शादी की। जैसे ही फटिक के पापा का विवाह हुआ, जैसे ही फटिक की मम्मी का विवाह हुआ, फटिक की मम्मी के विवाह के उपरांत फटिक की मम्मी के विवाह के उपरांत ही जितना जल्दी संभव था उतना जल्दी उसका भाई चला गया। कहां? बंबई। एंड ही हैड उसने स्टार्टेड बिजनेस व्यापार शुरू कर दिया इन बॉम्बे। कहां पर? बंबई में। फटिक की मम्मी की शादी के बाद उसका भाई बॉम्बे चला गया और वहां पर अपने व्यापार को शुरू कर दिया। फटिक्स मदर्स ब्रदर had gone to Bombay. The brother of Fatik's mother had gone to Bombay to start his business after she had married. His sister, उसकी बहन, has lost माने खो चुकी थी हर अपने हस्बैंड माने पति को। While जब he was था in Bombay, जब उसका भाई बॉम्बे में था उसकी बहन ने अपने पति को खो दिया, अर्थात फटिक के मामा बंबई में ही थे और फटिक के पिता का स्वर्गवास हो गया। विशंबर नाम था फटिक के मामा का, उस व्यक्ति का, जो बूढ़ा व्यक्ति, जो भूरे बालों वाला था, जो घनी मूंछों वाला था, जो आज फटिक के घर आ चुका था, नाम विशंबर था। विशंबर हैड नाउ अब कम बैक, वापस आया टू कलकत्ता। अब इस समय विशंबर कलकत्ता वापस आया। एंड हैड एट वंस तुरंत, मेड माने किया, इंक्वायरीज माने पूछताछ, अबाउट हर हिज सिस्टर, और अपनी बहन के बारे में कुछ इंक्वायरी प्राप्त की। ही माने वह, हैड देन तब, हेस्टनेट माने जल्दी में चाह, तुष्ट से मिलने के लिए, हर माने उससे, इसलिए वह उससे अर्थात अपनी बहन से मिलने के लिए जल्दी किया। एज सून एज, जैसे ही फाउंड आउट, वह पा गया, वेयर शी वाज, जहां पर वह रहती थी, जहां पर उसकी बहन रहती थी, जैसे ही वह उस स्थान को पाया, अपने बहन से मिलने के लिए उसने जल्दबाजी की। अंडरस्टैंड? आइए
अगला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ rejoicing. The brother asked after the education of two boys. She was told by his sister that fatigue was a perpetual nuisance. He was lazy, disobedient, and wild, but Makhan was as good as gold, as quiet as a lamb, and very fond of reading. Bishambar kindly offered to take Fatick off his sister's home and educated him with his own children in Calcutta. The widow's mother readily agreed. When his uncle asked Fatick if he would like to go to Calcutta with him, his joy knew no bounds, and he said, "Oh, yes, uncle," in the way that made it quite clear that he meant it. The next few days. अगले कुछ दिन वर थे फुल माने भरे हुए ऑफ रिजॉइकिंग माने खुशियों से। मामा आए ही थे और मामा का आगमन घर में हो गया, समझ लीजिए परमात्मा आ गए। पूरा घर खुशियों से भर गया। बहन के लिए खुशी, भांजों के लिए खुशी, पूरे परिवार के लिए खुशी। एक उजड़ा परिवार जिस घर में बच्चे अपनी करते थे, माँ परेशान थी, वहां पर माँ आ गया, खुशियों से भर गई। आफ्टर कमिंग Fatick's uncle in the house, there was happiness everywhere. Every days were full of happiness. The brother भाई ने ask after माने पूछताछ की, the education शिक्षा के बारे में, of the two boys दोनों बच्चों के शिक्षा के बारे में। फटिक के मामा ने अपनी बहन से पूछताछ किया, बहन जी बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सिलसिला किस प्रकार चल रहा है। क्लियर? ही वाज टोल्ड, उसे बताया गया, अर्थात भाई को बताया गया, बाय हिज सिस्टर, उसकी बहन के द्वारा, दैट की फटिक वाज था, ए माने एक, प्रिपेटुअल माने चंचल, न्यूसेंस माने शरारती। मामा को बताया गया कि फटिक एक चंचल बालक है, शरारती बालक है, हमेशा शरारत करता रहता है। ही वाज लेजी, वह आलसी है, डिसओबीडेंट अवज्ञाकारी है, एंड वाइल्ड और जंगली है। फटिक्स मदर टोल्ड हर ब्रदर about his son Mr. Fatick Chakravarti that he was an active and naughty boy. His habit is full of laziness, disobedience, and wildness. But on the other hand, लेकिन माखन was था as gold उतना अच्छा as good उतना अच्छा as gold जितना कि सोना, as quiet उतना शांत as a lamb जितना कि एक मेमना, and और वेरी फाउंड बहुत शौकीन है आप रीडिंग माने पढ़ने का। और बहन जी ने अपने छोटे पुत्र मिस्टर माखन के बारे में बताया कि माखन तो उतना अच्छा है जितना अच्छा सोना होता है, उतना शांत है जितना शांत मेमना होता है, और पढ़ने का बहुत शौकीन है। द सिस्टर ऑफ द ओल्ड मैन described about his young son Mr. Makhan Chakravarti that he was as good as gold, as quiet as a lamb, and he was very fond of reading. बिशंबर काइंडली माने दयालुता के साथ, कृतज्ञता के साथ, ऑफर्ड माने पेशकश किया टू टेक ले जाने के लिए फटिक को ऑफ हिज सिस्टर्स अपनी बहन के हैंड माने पास से। मामा जी ने बहन के पास से फटिक को अपने साथ ले जाने के लिए एक दयालुता भरे
एक कृतज्ञता भरी पेशकश प्रस्तुति की। एंड एजुकेट और शिक्षित करने का ही माने उसे विद हिज ओन चिल्ड्रेन, अपने स्वयं के बच्चों के साथ इन कलकत्ता में अपने स्वयं के बच्चों के साथ उसकी पढ़ाई करने का एक कृतज्ञतापूर्ण ऑफर बहन के सामने प्रस्तुत कर दिया। द विडोज्ड, वह विधवा मां, रेडली एग्री, तैयारी के साथ सहमत हो गई। बिन, जब हिज अंकल, उसके मामा ने आस्क, पूछा फटीक से, इफ की क्या, ही वुड लाइक, वह चाहेगा, टू गो, जाना, टू कलकत्ता विद हिम, उसके साथ। जब मामा ने फटीक से पूछा कि वह उसके साथ कलकत्ता जाना चाहेगा, व्हेन हिज अंकल आस्क फटीक, जब उसके मामा ने फटीक से पूछा, इफ ही वुड लाइक, क्या वो चाहेगा, टू गो, जाना, टू कलकत्ता विद हिम, उसके साथ। हिज जॉय, हिज माने उसका, अर्थात फटीक का जॉय माने आनंद, न्यू माने जानता था, नो माने नहीं, बाउंड माने बंधन, उसके आनंद की कोई सीमा नहीं थी। वह अपार आनंदित हो गया, खुशियों से भर गया। बहारो फूल बरसाओ, आगे आप जानते हैं। खुशियां आ गई। एंड ही सेड, और उसने कहा, ओ यस अंकल, हाँ मामा। इन ए वे, इस प्रकार से, दैट मेड मनी, किया गया, इट माने इसे, क्वाइट क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट, दैट ही मीन्ट इट, कि वह जाने से मतलब रखता है। ओके, it was an immense relief to the mother to get rid of fatigue. She had a prejudice against the boy, and no love was lost between the two brothers. She was in daily fear that he would either drown Makhan someday in the river, or break his hand in a fight, or run him into some danger or other. At the same time, she was somewhat distressed to see fatigue, extreme eagerness to get away. It was, यह था, एक immense माने विशाल, बहुत बड़ा, रिलीफ माने आराम, to the mother माने माँ को, to get rid of माने छुटकारा पाना, of fatigue, फटीक से छुटकारा पा लेना, माँ के लिए बहुत बड़ा आराम था, सुख थी, सुविधा था। क्लियर? इट वॉज एन इमेंस रिलीफ, यह बहुत विशाल आराम की बात थी, टू मदर, माँ को, टू गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना, फटीक से छुटकारा पाना माँ के लिए बहुत बड़ी बात थी। सी हैड, उसके पास था, ये प्रेजुडिस माने पूर्वाग्रह, वह पूर्वाग्रह से भरी हुई थी, अगेंस्ट द बॉय, उस बालक के विपरीत, उस बालक अर्थात फटीक के विपरीत मां पूर्वाग्रह से भरी हुई थी। एंड नो लव लॉस्ट, नो माने नहीं, लव, प्रेम, वाज लॉस्ट माने खत्म हुआ था, बिटवीन द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों के बीच में किसी प्रकार से प्रेम का अभाव नहीं था, किसी प्रकार से कोई प्रेम समाप्त नहीं हुआ था। फटीक मदर felt a big relief to get rid of Fatick Chakravarti, because she had a prejudice of Fatick. There was no lack of love between two brothers. She had, उसे she was वह थी, in a daily fear, प्रतिदिन का भय, उस माँ को प्रतिदिन का भय सताता था, that कि he would either drown, ही माने या, would either, या तो ड्रोन माने डुबो देगा माखन को, someday, किसी दिन, इन द रिवर, नदी में। माँ डरती थी कि किसी न किसी दिन फटीक माखन को नदी में डुबे देगा, और अथवा ब्रेक माने तोड़ देगा, हिज हैंड, उसके हाथ को, इन ए फाइट, लड़ाई में, और अथवा टू रन माने पहुंचा देगा, हिम माने उसे, सम माने कुछ, डेंजर माने खतरे में, और अदर या अन्य चीजें। मां को यह प्रतिदिन का भय रहता था कि फटीक माखन को किसी दिन नदी में डुबो न दे, अथवा लड़ाई में उसका हाथ न तोड़ दे,
अथवा किसी खतरे में न पहुंचा दे या अन्य प्रकार की कोई घटना न घटित कर दे। एट द सेम टाइम, उसी समय पर शी वॉज समव्हाट डिस्ट्रीट, वह कुछ दुखी थी। टू सी देख करके, फटिक्स का, एक्सट्रीमी माने अत्यधिक, एगरनेस माने उत्सुकता, टू गेट अवे दूर जाने के लिए, घर से दूर जाने के लिए फटिक की अत्यधिक उत्सुकता को देख करके मां कुछ हद तक दुखी थी। एट दैट मोमेंट व्हेन शी सॉ दैट फटिक वाज एक्सट्रीमी एगर टू गो कलकत्ता विद हिज अंकल, द मदर वाज वेरी सॉरी। मां बहुत दुखी थी। थैंक यू प्यारे बच्चों, यह पार्ट 3 हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे शेष बचे हुए अंश का पार्ट लेकर के, और आप लोग पढ़ते रहिए। अगर कुछ समस्या हो कृपया मुझसे बताइए, मैं आपको एक्सरसाइज देने का प्रयास करूंगा। और अगले लेक्चर के लिए तक के लिए मैं आपसे अलविदा लूँगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए अपने मित्रों में ताकि सबको वीडियो मिल सके, और शेयर करिए अपने मित्रों में ताकि सबको वीडियो मिल सके, और एक सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट।